देखिए आलोक जी, जावेद साहब ने हम्म। कुछ बात कही, मैं उनसे सहमत हूं कि हम्म। भाई आज थोड़ा सा आतंकवाद पर कम बात करना चाहिए। सहगल साहब थोड़ा उठाए और हम्म। जावेद जी ने उसका कुछ कहा। हम्म। देखिए, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान का जो सुरक्षा का तंत्र है हम्म। वो निश्चित तौर पर भारत के साथ अच्छे रिश्ते नहीं देखना हम्म। चाहता, हम्म। इसमें कोई दो मत नहीं है। ये कोई मैं बायस स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। हम्म। पाकिस्तान के बड़े बड़े ऑथर हैं, एक हसन अस्करी रिजवी हैं हम्म। जो पंजाब प्रांत के केयरटेकर सीएम भी रहे हैं। मिलिट्री स्टेट एंड सोसाइटी उनकी किताब है, उसमें ये बात उन्होंने लिखी है, और हम्म। सारे नाम मैं गिना सकता हूँ। हम्म। लेकिन आज आ जाइए हम्म। वाटर कंजर्वेशन के मैनेजमेंट के मामले में सारे तीनों देशों को, चारों देशों को सहयोग करना चाहिए। हम्म। लेकिन जावेद साहब, आप ये ना भूलिए कि ब्रह्मपुत्रा के मामले में हम्म। हमारे हाथ उतने तंग नहीं है जितने आपके हमारे पानी से कम आने से तंग है। उसका कारण मैं बताता हूं। हम्म। ब्रह्मपुत्रा का 65% पानी हम्म। भारत में जब वो नदी घुसती है तब हमारे जो पहाड़ी स्रोत हैं, सोर्सेस हैं, उससे उसमें समाहित होता हम्म। है और सारी छोटी छोटी नदियों का पानी उसमें आता है। तो सिर्फ 35% पानी हम चीन हमारा रोक पाएगा, उससे ज्यादा चीन की रोकने की हैसियत नहीं है। उसका टोपोग्राफी इस तरह से है कि हम्म। पानी आएगा ही आएगा नीचे, और फिर 65% पानी तो हमारा ही है जो हमारे सोर्स उसमें क्लब होके ब्रह्मपुत्रा को मजबूत बनाते हैं। हम्म। अगर यही बात सही है कि चीन रोक रहा है तो हम भी ब्रह्मपुत्रा का पानी रोक लेंगे कि भाई चीन रोक रहा है ऊपर से, तो हम बांग्लादेश भी नहीं जाने देंगे। क्या हालत होगी बांग्लादेश की? या तिस्ता का रोक लेंगे या गंगा का रोक लेंगे। देखिए, पानी रोका नहीं जा सकता पूरा का पूरा, ये मैथोलॉजी समझने की जरूरत है। लेकिन तमाम देशों को आलोक जी पानी का वाटर मैनेजमेंट भी करना है। वाटर मैनेजमेंट जीरो है। बांग्लादेश का क्या हाल है? हर नदी का पानी शेयर चाहिए, हर नदी का पानी शेयर चाहिए। अगर आप इंडिपेंडेंट डेटा उठवाएं बांग्लादेश से तो 80% पानी बरसात के टाइम में तो खैर किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं है, पानी नहीं। जैसे चाहेगा बह जाता है क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज होता है। लेकिन उस वक्त भी उस पानी के तेज बहाव से कुछ पानी कंजर्व करने की, जब सूखा पीरियड होगा उसके लिए जरूरी है। लेकिन जो सूखा पीरियड है उसमें भी पानी का कंजर्वेशन बिल्कुल नहीं के बराबर है। बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी, हमारे पास भी नहीं था। लेकिन हमने पिछले 20 साल में इसमें काफी काम किया। हमारे राज्यों में भी पानी के मामले में काफी कंफ्लिक्ट हो जाता है कभी कभी, लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 10 साल से ये कंफ्लिक्ट लगभग समाप्त हो गया है, क्योंकि हम नदियों को आपस में जोड़ रहे हैं। आज ही एक प्रस्ताव आया है कि ब्रह्मपुत्रा नदी को कावेरी और गोदावरी से जोड़ा जाए, जो साउथ इंडिया का जो सूखा का प्रॉब्लम है और एवर रिजॉल्व हो जाएगा। ये कुछ फंडा मैंने बिल्कुल, अटल जी के टाइम पे आई थी अमृत क्रांति योजना, उसका नाम था। तो ये सारे चीज हम कर रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं हो रहा है, उनको भी करने की जरूरत है। पानी को कंजर्व करिए आप अंदर, विद इन योर टेरिटरी, वो आप नहीं कर रहे हैं। ऊपर से दीजिए, ऊपर से दीजिए। अरे भाई, हमको जो अधिकार है उसका इस्तेमाल तो हम करेंगे। हम भी एग्रेरियन इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी एग्रेरियन लैंड के हम मालिक हैं। हमारे किसानों जो है इतना अनाज पैदा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को हम खिला रहे हैं। अपना तो 150 करोड़ का पेट भर ही रहे हैं। अफ्रीका में 1 करोड़ टन, आलोक जी, भारत हर साल चैरिटी में अनाज देता है। 1 करोड़ टन, समझ लीजिए। तो अब सवाल यह है कि आपस में हम सहयोग करेंगे, जैसे गांव के लोग आपस में सहयोग करते हैं। साउथ एशिया के लोग गांव की तरह हैं, आपस में सहयोग करेंगे, सबके लिए गुड गुड रहेगा, सबके लिए विन विन सिचुएशन रहेगा। ये आरोप प्रत्यारोप चलाने से नहीं चलेगा। लेकिन यस, आतंकवादी कोई आसमान से तो टपकते नहीं है, जमीन से ही आते हैं। क्यों आते हैं? हमारे यहां से आतंकवादी कोई गया हो जावेद साहब तो आप पकड़ के दिखाइए, जैसे कि हमने कसाब को पकड़ के दिखाया, आप भी पकड़ के दिखाइए उसको। अगर हमारा आतंकवादी जाता है तो आप तो नहीं दिखा पाए ना अब तक। हकीकत तो यही है। बयान से कहते हैं तो बयान से तो भाई आप कुछ भी कह दें कि सूरज जो है वो रात में उगता है, ऐसा भी कहा जा सकता है बयान से, उसका कोई लिमिट कहीं ना कहीं तो उगा ही है फिलहाल भी। गोविंद जी, अंत